क्या छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिलने वाला है? 16वां वित्त आयोग छत्तीसगढ़ आया हुआ है। यहां मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, यहां तक कि विपक्ष में बैठी कांग्रेसी नेताओं से भी वित्त आयोग की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ, किसने क्या सुझाव दिए, ये सब हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन ये वित्त आयोग होता क्या है? वित्त आयोग के यहां आने से क्या होगा? छत्तीसगढ़ को क्या मिल जाएगा? क्या स्कूल बन जाएंगे? क्या कॉलेज बन जाएंगे? क्या सड़कें बन जाएंगी? क्या प्लेग्राउंड बन जाएगा? क्या बहुत सारा पैसा मिल जाएगा? वित्त आयोग मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। ये 16वां वित्त आयोग है। मुद्दे की बात यह है कि आखिर इससे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिलेगा। आज ये सब कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वित्त विभाग के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर वित्त आयोग का मतलब क्या है। वित्त आयोग को देश का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली आयोग माना जाता है। क्यों माना जाता है, यह भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार से राज्यों को कितना बजट मिलना चाहिए, ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही तय होता है। कैसे, बता देता हूं। ये अधिकारी जो आए हैं, आयोग के अध्यक्ष आए हैं, ये जाएंगे, बताएंगे कि यहां ये कमी है, इतना इतना पैसा चाहिए, यहां ये बनवाना है, यहां ये बनवाना, ये प्रस्ताव है, इसका अनुमोदन कर दीजिए। समझ गए होंगे आप समझ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ आने पर इतनी तैयारियां क्यों की गई हैं? इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग टैक्स से होने वाली आय का बंटवारा भी वित्त आयोग की सिफारिश पर ही होता है। इसके अलावा भी केंद्र और राज्य के बजट, टैक्स, इन सभी की रूपरेखा तय करना वित्त आयोग का ही काम है। और आसान भाषा में ऐसे समझें, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वित्त आयोग की सिफारिश पर ही निर्भर करता है। यानी कि अभी जो छत्तीसगढ़ में वित्त आयोग ने देखा, समझा, उनसे मांगा गया, ये सभी उनकी फाइनल रिपोर्ट में डाला जाएगा। ऐसे ही वित्त आयोग दूसरे राज्यों में भी जाएगा, जिसके आधार पर आगामी 5 सालों के लिए अपनी सिफारिशें देगा। वित्त आयोग के साथ बैठक हुई। अब छत्तीसगढ़ के सीएम ने क्या कहा है, ये भी आपको सुना देता हूं। सुनाइए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं। आने वाला जो 16वां पंचवर्षीय योजना होगा, उसके विषय में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी पूरी बात प्रदेश के संदर्भ में आयोग के सामने में रखे हैं, और हमारे मंत्रीगण भी और हम सब लोग अधिक से अधिक राशि 16वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को मिले, इसका आग्रह किए हैं। वित्त मंत्रालय किसके पास है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कहा, यह भी सुना दीजिए। सुनाइए भाई। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा आगामी 5 सालों के लिए, 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग इसका निर्धारण करने जा रहा है। तो उसके लिए हम वित्त मंत्री के रूप में पूरा पुरजोर तरीके से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा कैबिनेट रिप्रेजेंट करेगा कि हमको अधिकाधिक शेयर कैसे मिल सके। और यह दौरा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे सभी जनता जनार्दन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार तो अपनी बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आयोग से बैठक के बाद क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। विपक्ष के नेता हैं, जरूरी है। सुनाइए दीपक बैज क्या कह रहे हैं। हम लोग से भी सुझाव मांगेंगे और हम लोगों ने भी टीम नियुक्त कर दी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए और खासकर उन पिछड़े क्षेत्र, चाहे सरगुजा हो या बस्तर हो, उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां कर ली है। तो उसके लिए उस टीम के सामने अपनी बातें रखेंगे।